जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज वीकेंड है तो आज हम थोड़ा लेट उठे हैं। जब मैं उठा हूँ तो मुझे फील हुआ है कि मेरे जो माउथ के अंदर जिसे मुंह कहते हैं उसके अंदर पेन हो रही है। मैंने देखा तो एक छाला बना हुआ था। कुछ दिनों से मैं बाहर से खाना खा रहा था और कई दिन हो गए मैं नाश्ता नहीं कर पाया, सिर्फ चाय पीता था, तो ऐसे जो है ना मुंह में कुछ छाला बन गया। तो मैंने एक जेल यूज की, उसकी वजह से थोड़ा तबीयत ठीक हो गई है। तो ये जो चीज़ है ना बड़ी कॉमन होती है। तो हमारे पास हमारे अपने डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अमीर हमजा। तो मैंने कहा आज हाँ। फिर इन्हें बुलाते हैं दोबारा अपने साथ, तो क्योंकि लोगों के अंदर ये वाली बहुत चीज़ कॉमन है, तो ये इसके ऊपर थोड़ी रोशनी करेंगे, ये थोड़ा डिटेल से एलेबोरेट करके बताएंगे, क्योंकि इनका काम ही ओरल कैविटी को देखना है। तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपको इनवाइट करते हैं अपने वालेकुम साथ। सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है। तो आई वांट टू शेयर सम नॉलेज अबाउट अल्सर्स। अच्छा, बेसिकली अल्सर्स को जो है, ये जो जुबान के छाले हैं, इनको इंग्लिश में कैंकर सोर्स बोला जाता है। कैंकर सोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें जो है तीन टाइप्स आती है। मैं इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपके व्यूअर्स के लिए आसानी सी हो हाँ थोड़ी। बिल्कुल। इसके अंदर तीन किस्म के सोर्स आते हैं। एक पहला होता है माइनर कैंकर सोर्स, मेजर कैंकर सोर्स और हर्पेटिफॉर्म कैंकर सोर्स। सो माइनर कैंकर सोर्स जो है वो छोटे होते हैं। वो जो है एक से दो की तादाद में होते हैं और 10 तक हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वो रेड हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, या येलोइश अगर उनमें पस हो तो वो येलो येलो हो सकते हैं। और वो जो है कुछ मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक के लिए वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी आते हैं मेजर कैंकर सोर्स, जो ये कि जो माइनर में बताया इसमें बताया कि 10 तक हो सकते हैं ना। हाँ, और मतलब कि 10 मुंह के अंदर छाले होंगे तो बंदा बोलेगा भी कैसे, मेरा तो एक बना हुआ था इतनी देर नहीं, से। माइनर कैंकर सोर्स जो है वो 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं। एक से 10 और जो इसके बाद आते हैं फिर मेजर कैंकर सोर्स। मेजर कैंकर सोर्स जो हैं ये बड़े होते हैं, माइनर कैंकर सोर्स से थोड़े बड़ी तादाद में होते हैं। ये उनसे थोड़ा जो है तादाद में भी ज्यादा होते हैं, साइज में भी ज्यादा होते हैं। और ये जो है परसिस्टेंट होते हैं। ये जो है लंबे अरसे के लिए आपके रहते हैं। और ये इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 वीक से ज्यादा का होता है। ठीक है। तो तीसरे इसमें आते हैं कि हर्पेटिफॉर्म सोर्स। वो बेसिकली कि आपको किसी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, और वो जो है वो कॉन्टिन्यूसली रहते हैं। और उनका ये है कि वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो दोबारा रिकर हो जाते हैं, यानी दोबारा वो जो है ना उस जगह पे दोबारा। आ जाते हैं। सो बेसिकली ये तो एक जनरल सी इनकी एक डेफिनेशन थी। इसमें जो है अब बात करते हैं कि इनके कॉजेज क्या हो हाँ सकते हैं। किस वजह से जाते पहला जो सबसे बड़ा इनका कॉज है वो कोई इंजरी हो सकती है, कोई बर्न हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। अक्सर बाज औकात इस तरह होता है, हम ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, या फिर कोई हड्डी वगैरह जो कि शार्प होती है हैं। हाँ। वो लग जाती है, तो उसकी वजह से जो है छोटा सा कट बन जाता है। हम्म। वो कट की वजह से जो है वहां पे छोटी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो रेड रेड से एक अल्सर सा बन जाता है। ये तो होते हैं जो कि खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके अलावा और जो अल्सर के कॉजेज हैं उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बन सकते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से बन सकते हैं, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे कि बीमारियां हैं, हर्पिस, HIV, एड्स और कैंडिडियासिस, ये डिफरेंट जो हमारे पास बीमारियां हैं इनकी वजह से अल्सर्स बन सकते हैं। फिर एक होता है अल्सर ऑफ अननोन कॉज, ये बगैर किसी कॉज के भी बन सकते हैं। और एक होता है अल्सर ऑफ अल्सर्स ड्यू टू स्ट्रेस, कुछ लोगों को ज्यादा स्ट्रेस लेने पे जो है वो अल्सर्स बन जाते हैं। अब इसमें जो है वो डिफरेंशिएट इनको घर में नहीं किया जा सकता। बेसिकली घर में जो एक सबसे एक अच्छी चीज है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, वो ये है कि आप घर में जैसे आपको कोई अल्सर बना है, तो आप सबसे पहले कोशिश तो ये करें कि किसी डेंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को जाके आप चेक करवा लें। लेकिन अगर नहीं करवा सकते, आपको आप घर में कोई होम रेमेडी करते हैं, कोई चीज लगाते हैं उसके ऊपर, 1-2 दिन उसको आप अगर, तो वो बियरेबल है। अगर पेनफुल है फिर तो ऑब्वियसली आपको ठीक है। चेक करवाना पड़ेगा। अगर बियरेबल है, आप जो है उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 1 हफ्ते से ज्यादा कोई भी अल्सर जो है वो अगर रिजॉल्व ना हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि फिर वो मेजर अल्सर है, या फिर वो कोई हर्पेटिफॉर्म अल्सर है जो जिसकी जो ट्रीटमेंट है वो जरूरी है। मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई भी जो आपके मुंह के अंदर छाले बनते हैं 1 हफ्ते से ज्यादा छाला कोई रहे, तो वो
कंसर्निंग इशू है वो आपने जरूर चेकअप करवाना है। जी अगर बिल्कुल। एक हफ्ते से कम हो तो वो तो आप होम रेमेडीज यूज करके सिंपल जो क्रीम है वो यूज करके भी ठीक कर सकते हैं। अपनी ओरल हाइजीन बेहतर कर सकते हैं। इसके हाँ, अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार आपने कोई, जैसे इंसान को पता चल जाता है मैंने कोई स्पाइसी चीज खा ली स्पाइसी थी चीज, हाँ, या मैं मुझे कोई हड्डी लग गई थी, हाँ, तो वो अगर उसकी वजह से आपको लग रहा है तो फिर उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर वो पेनफुल नहीं है। कुछ दिन बाद अगर दोबारा वो उसी जगह पे प्रेजेंट है फिर इसको आप लाजमी जरूर चेक हो करवाएं। जाता है। पाकिस्तान में जो होता है मेरे ख्याल से तो वो ज्यादातर ये स्पाइसी फूड जो ज्यादा तेज मिर्चों वाला खाना ज्यादा खाते हैं, चाय ज्यादा हम लोग पीते हैं हाथ मुंह पीने से, इसी मोस्टली वजह यहाँ से पे ज्यादा होता है। इस तरह ही है। बाहर जो है वो ज्यादा डिजीजेस इंड्यूस्ड अल्सर जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। और पाकिस्तान में जो है वो फीमेल्स में खास तौर पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, फॉलिक एसिड जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से अल्सर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। ये जो लिप्स के साइड पे बनते हैं या जुबान के नीचे बनते हैं, तो सब एक ही रीजन की वजह से बनते हैं, एसिडिटी की वजह से, या इनका कोई और फैक्टर भी हो सकता है? स्ट्रेस हो गया, एसिडिटी हो गई, ये तो दो फैक्टर हो गए, विटामिन की डेफिशिएंसी भी है। देखें अल्सर के प्रोड्यूस होने का जो है वो डिफरेंट साइट्स हैं और हर साइट का जो है वो अपना एक स्पेसिफिक कॉज है। तो अच्छा, अगर फर्ज करें आपके लेटरल साइड ऑफ टंग यानी जबान का जो साइड वाला हिस्सा हाँ है, उससे बने। इसके ऊपर कोई अल्सर आपको मिल रहा है जो कि परसिस्टेंट है, तो वो ड्यू टू HIV भी हो सकता है, अच्छा, ड्यू टू किसी और क्रोनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। और ये जो है खतरनाक चीज है, लेकिन कोशिश यही है क्योंकि इसको घर में जो है वो एक आम इंसान डायग्नोज नहीं कर नहीं कर सकता। सकता बिल्कुल। इसको डायग्नोज करने के लिए आपको जरूर किसी डेंटिस्ट के पास चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर परसिस्टेंट एक हफ्ते से, एक महीने से भी अगर ज्यादा हो जाए तो कई दफा इसकी बायोप्सी भी करवानी पड़ती है, कोई ओरल म्यूकोजा का कोई कैंसर वगैरह ना हो। अच्छा, ये जो मेरे अभी एक माइंड में क्वेश्चन आ गया, ये ओरल छालिया वगैरह खाते हैं लोग, पान छालिया और गुटखा, इन लोगों के अंदर क्या ज्यादा रेशो होती है? इनके अंदर भी हमारी तरह ही होते हैं कभी कभी? छालियाँ जो है वो छालियाँ आपके माउथ को जो है वो काफी डैमेज करती डैमेज है। बिल्कुल। एक तो वो आपके जो है ओरल हाइजीन उसको हम्म। काफी डैमेज करती हम्म। है। ओरल हाइजीन जब भी डैमेज होगी तो अल्सर भी प्रोड्यूस अल्सर होंगे, वगैरह। हेलिटोसिस भी जिसे बदबू आना कहते हैं हाँ वो भी बिल्कुल। प्रोड्यूस होगी, और प्लाक एंड कैलकुलस भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ऑब्वियसली छालियाँ खाने वाले पान खाने वाले लोगों में इसकी तादाद जो है वो ज्यादा है। ज्यादा होती है। चलें आज देखें, एक अल्सर से हमने एक वीडियो बना दी है पकड़ के क्योंकि ये डेली रूटीन की चीजें होती हैं जो इनकाउंटर कर रहे होते हैं, किसी को भी ये हो सकती हैं और जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों को जरूर हुआ होगा। तो अगर अल्सर एक महीने से ज्यादा हो रहा है, जिसे हम छाला भी कहते हैं, मुंह के अंदर जो छाले बन जाते हैं, एक हफ्ते से ज्यादा अगर हो गया, तो आपने जरूर किसी भी डॉक्टर को, किसी भी जो डेंटिस्ट है ना, जरूर चेकअप करवाना है। अगर एक महीने से ज्यादा, फिर तो ज्यादा कंसर्निंग है, इसकी बायोप्सी भी होनी चाहिए। अगर नहीं, आप ने देखा है किसी खाने की वजह से हो रहा है, ज्यादा नमक मिर्च वगैरह मसाले वाला खाना खा रहे हैं, या चाय की फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो ये चीजें तो आप अपनी डाइट से मैनेज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस की वजह से है तो आप स्ट्रेस को मैनेज करें, उसकी वजह से भी ये ठीक हो जाते हैं। और किस हर कोई चीज जो ऐड करना चाह रहे हो आप एंड पे? बस इसके अलावा यही है कि अपने ओरल हाइजीन का ख्याल ख्याल रखें। रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी अपना ओरल ख्याल हाइजीन रखें। का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह ने के मान फीमा लेना।